हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान, तो इनमें हम पढ़ रहे थे कि परमाणु क्रमांक क्या, ठीक। चलिए देखिए, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की इकाई को, प्रोटॉनों की संख्या को, उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। बात समझ में? ठीक, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो कोई भी परमाणु है, जैसे एज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कैल्शियम के विषय में बात करते हैं, 20, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, परमाणु भार होता है 40। ठीक, कैल्शियम है हमारा। अब इस कैल्शियम के अगर हम परमाणु क्रमांक को लेकर के डिफाइन करें कि कैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो जरा हम देखें कि कैल्शियम का जो नाभिक है, कैल्शियम का जो नाभिक है, इस नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। ठीक, तो किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो कैल्शियम के नाभिक में जब देखा गया कि 20 प्रोटॉन हैं, तो इसी 20 प्रोटॉन की संख्या के कारण ही जो कैल्शियम है, इसका जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक 20 नंबर पर रखा गया। मतलब आप कह सकते हो कि जितनी भी आवर्त सारणी में रखे गए तत्व हैं, सभी तत्वों को उनके नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही इनका परमाणु क्रमांक डिसाइड किया गया है कि एक नंबर पर ये रहेंगे, दूसरे नंबर पर ये रहेंगे, तीसरे, साथ ही साथ इनके जो वर्ग हैं और इनकी जो कॉलम्स हैं, ठीक, इनमें रखने का जो रीजन है, ये इनके गुणधर्मों से, लेकिन इनका जो क्रम है, ये क्रम इनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से है। बात समझ में? ठीक, तो अब यहां जरा देखिए, कैल्शियम में से देखा गया कि इसके नाभिक में 20 प्रोटॉन है। तो चूंकि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, अतः कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये 20 होता है। बात समझ में? ठीक है, तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को, कुल धनावेश की इकाई को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक, अगला टॉपिक हमको पढ़ना है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है द्रव्यमान संख्या? देखिए, द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि नाभिक में जो प्रोटॉन रहते हैं और जो न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यही दो लोग रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योगफल उस तत्व का, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उस तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का जो योगफल होता है, इसी योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बात समझ में? ठीक, अच्छा, द्रव्यमान संख्या जो होती है, ये किसी तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। जो द्रव्यमान संख्या होती है, ये क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होती है, परमाणु भार। ठीक है, अच्छा, परमाणु भार निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे परमाणु भार बराबर, ठीक है, इसको परमाणु भार को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाए, एटॉमिक वेट, इसीलिए ए से। ठीक है,
एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इसको कैपिटल जेड से, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको कैपिटल एन से। तो फॉर्मूला निकल करके आता है ए इज लगभग बराबर जेड प्लस एन। ठीक, तो ये परमाणु भार निकालने का तरीका होता है। देखिए, परमाणु भार किसे कहते हैं, या सॉरी द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। बात समझ में? किसी भी तत्व के जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं के संख्याओं का आप योगफल निकाल दो और जो योगफल आपको मिलता है उसी योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। बात समझ में? ठीक। और परमाणु भार निकालने का तरीका क्या होता है? A इज इक्वल टू जेड प्लस जेड। लगभग परिमाण जो परमाणु भार होता है ये लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। बात समझ में? इसके बाद का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हालांकि मैंने पीछे आपको जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा बहुत वहां पे इसको मैंने रिलेट की करके बताया था, पढ़ाया था। इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही परमाणु के, एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, या द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो एक ही हो लेकिन इन पर उपस्थित जो परमाणु भार होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग कहते हैं, ऐसे परमाणु को कहते हैं हम लोग समस्थानिक। बात समझ गए? समभारिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व, समस्थानिक ऐसे तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उन पर उपस्थित जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये अलग अलग होते हैं। बात समझ में? मतलब परमाणु भार जो हो ये अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक एक समान हो, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। मतलब उनका जो वेट हो, उनका जो एटॉमिक वेट हो ये एक ही रहे लेकिन इनके जो परमाणु क्रमांक है ये अलग अलग है। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं परस्पर समान होती हैं। बात समझ में? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं लगभग समान होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे परमाणुओं को हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। बात समझ में? ठीक। तो ये चैप्टर हो गया पूरी तरीके से खत्म। इस पे दो तीन छोटे छोटे बहुत न्यूमेरिकल है, चलिए जरा देख लेते हैं उनको। कह रहा है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 सॉरी 5। एक परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। यदि इस परमाणु का परमाणु भार 80 हो, परमाणु भार 80 हो, तो नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं? नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है, यानी कैपिटल एन बराबर क्वेश्चन। ये हमको प्रश्न कह रहा है 1s1 2s2 2p6 3s2 यहां पे रहेगा 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। ये कोई परमाणु है, उसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उस परमाणु का परमाणु भार हमको दिया गया 80। तो हमको ये बताना है कि उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। चलिए जरा देखिए। सबसे पहले बात करें कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो ऊपर संख्याएं लिखी होती हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब किसी भी ऑर्बिटल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरा गया है वो चीज रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1 + 2 + 6, सॉरी यहां पे जरा देखिए, जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का आप चुपचाप योग निकालो। जैसे ये जो ऊपर लिखी गई हैं, यही ऊपर लिखे गए संख्याएं ही जो हैं, यही जो आपके परमाणु है उस परमाणु में उपस्थित नाभिकों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10 + 2 + 5 ऐड करिए, ये जो आएगा 6 6 4 10 और 10 10 20 और 20 10 30 5 35, यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी मिल गई? 35। और हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या को कैपिटल जेड से, और यहां जरा देखो एटॉमिक वेट दिया गया, परमाणु भार दिया गया, और परमाणु भार को किससे लिखा जाता है? कैपिटल ए से। अब आपको कैपिटल ए मालूम हो गया, जेड मालूम हो गया, ये नहीं निकल जाएगा कैसे? ए = फॉर्मूला क्या बताया गया था? जेड + एन। यहां से चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 80 बराबर जेड की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस एन आपको निकालना है। एन = 80 - 35, एन = 80 में से 35 घटा दीजिए, और 80 में से जब आप 35 घटाओगे तो बचेगा कितना? 35। ठीक, ये हो गया उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या। और यही न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, यही संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का जो योगफल है वही उसका परमाणु भार होता है। बात समझ में? तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। कल हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन पर बेस्ड हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, बहुत आसान से हैं। आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शेष कल पढ़ते हैं।